अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी, एक नए दिन के साथ मैं करती हूँ अपने एक नए व्लॉग का आगाज़। और इस वक्त तकरीबन सुबह के 11 बज रहे थे। मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया था। इस वक्त जो है वो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बारिशों का सिलसिला जो है वो रात से ही स्टार्ट हो गया था। पूरी रात जो है वो बारिश रही। फिर उसके बाद सुबह भी जो है वो वक्फे वक्फे से हल्की हल्की बारिश जो है वो होती रही। तो एक तरफ मौसम भी काफ़ी अच्छा था और दूसरी तरफ जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह जुमे का दिन भी था। तो मेरे ये कुछ लॉन्ड्री के कपड़े थे जो कि मैंने तय नहीं किए थे। तो मैंने कहा चले हैंगर वगैरह पर जो है वो इनको भी लटका लूँ और अलमारी में जो है वो अपनी जगह पर रख लेती हूँ। तो आज मैं अपनी सिंपल यानी रेनी डे रूटीन जो है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में लंच की तैयारी करने। आज अच्छा मेरी सिस्टर का लास्ट डे भी था, तो बस मैं उन्हीं की फरमाइश पर जो है वो बना रही थी सिंपल वेजिटेबल पुलाव। सिस्टर ने कहा था कि वेजिटेबल इसी तरह से पुलाव बना ले, थोड़ा सा चिकन ऐड करके। तो बस तैयारी वगैरह जो है वो मैंने पहले से कर ली थी, यानी कटिंग वगैरह कर ली थी। इस तरह से पहले से अगर आप चीज़ें वगैरह तैयार कर ले किसी भी लंच के लिए या डिनर के लिए, जब भी आप कोई कुकिंग वगैरह जो है वो कर रही हो, तो इस तरह से जो है वो बड़ी आसानी हो जाती है। यानी इंसान को जो है वो उस वक़्त जब इंसान कुकिंग स्टार्ट करता है यानी किचन में आता है और पहले से जो है वो सब चीज़ें कटी रेडी हो, तो इंसान को कोई मुश्किल जो है वो नहीं होती और जल्दी भी जो है वो झटपट जो है वो लंच वगैरह या डिनर जो भी हो वो बन जाता है। तो बस यहाँ पर जो है वो मैंने प्याज फ्राई करने के लिए डाल दिए थे पैन में। बस हल्के ब्राउन जो है वो मैं फ्राई करूँगी। उसके बाद अब जो है वो मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी और चिकन के साथ ही मैंने इसमें जो है सोया सॉस, काली मिर्चें और ज़ीरा और इस तरह से थोड़ी सी मेथी जो है और नमक मैंने इसमें और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने इसमें ऐड कर लिया था। अब इसको जो है वो अच्छी तरह से जो है वो मैं भून लूँगी, यानी फ्राई कर लूँगी। और फिर मैं इसमें जो है वो सारी सब्ज़ियाँ डाल दूँगी, यानी कि मटर। अच्छा, छोले मैंने पिछले दिन चूँकि बनाए हुए थे तो थोड़े से पड़े थे, तो मैंने कहा चले छोले भी ऐड कर लेती हूँ और साथ ही आलू जो है वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। अब मैं इसमें जो है वो हरी मिर्च और थोड़ा सा हल्का सा लाल मिर्च वगैरह ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया था। अब मैं पानी इसमें शामिल करके जो है वो इसको ढक के रख दूँगी ताकि मटर जो है वो थोड़े से गल जाए, क्योंकि मटर जो है वो थोड़े से गलने जो है वो ज़रूरी होते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं मौसम की बात करूँ तो मौसम इस वक्त भी जो है वो काफ़ी अच्छा था। गर्मी जो है वो बिल्कुल भी किचन में नहीं थी और इस वक्त भी जो है वो बहुत ही हल्की हल्की बारिश जो है वो हो रही थी। अच्छा, इतने में मैंने सोचा कि जब तक जो है वो मटर वगैरह जो है वो गलते हैं तब तक जो है वो मैं चीज़ें वगैरह भी धो लेती हूँ। तो बस ये चीज़ें वगैरह मैंने धो ली थी साथ साथ, तो मैंने सोचा कि इनको अपनी जगह पर जो है वो रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है वो हमारे मटर भी अच्छी तरह से गल गए थे, बाकी सब्ज़ियाँ वगैरह भी जो है वो आधी जो है वो पक गई थी, यानी अच्छी तरह से गल गई थी। तो अब जो है वो मैं इसमें फिर पानी जो है वो शामिल कर लूँगी और पानी में जो है वो मैंने थोड़ा सा जो है वो चिकन क्यूब भी इसमें यहाँ पर ऐड कर लिया था। अच्छा, अब मैंने जो है वो चावलों को जो है यहाँ पर मैंने दम दे दिए हैं और बीच में जो है वो मैंने फिर नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई किचन में और हमारे जो चावल है मज़ेदार से वो बन के रेडी हो गए थे। और इस वक्त तक जो है वो काफ़ी भूख वगैरह भी लगी हुई थी सिस्टर को, मुझे भी। तो बस अब हम मिलकर जो है वो लंच वगैरह जो है वो इंजॉय करेंगे। अच्छा, मैं एक बात कहती चलूँ। वैसे तो मैंने कहा कि मैं स्टार्ट में बताऊँगी लेकिन मैं भूल गई थी, तो चलो अभी याद आ गया तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। कल मुझे एक्चुअली जो है वीडियो अपलोड करनी थी लेकिन मैं अपलोड नहीं कर सकी। वजह ये थी
कि मैंने जो है वो वॉइस ओवर करने जब मैं बैठी तो आधी जो है वो 5-10 मिनट की वॉइस ओवर जो है वो मैंने कर ली थी। उसके बाद आगे जो वीडियोस थे वो डिलीट हो चुके थे। अच्छा, जब मैंने गैलरी में देखा तो चूँकि जो पुराने वीडियोस थे वो मैं अक्सर कभी ऐसा होता है कि मैं डिलीट कर लेती हूँ, तो मैंने कैमरे में जो है जो गैलरी में जाकर जो कैमरे वाला ऑप्शन होता है तो उसमें मैंने जाके देखा तो मेरे जो वीडियोस थी वो मैं गलती से जो है वो डिलीट कर चुकी थी। और जो मैं वॉइस ओवर करने बैठी थी तो उसमें वो वीडियोस इसलिए ही नहीं थी क्योंकि जब गैलरी से आप डिलीट कर लो और चूँकि वो मैंने वॉइस ओवर नहीं किया हुआ था तो ज़ाहिर है फिर मैंने वीडियो जो है वो सारी जो है वो बना तो ली थी, लेकिन चूँकि मैंने वॉइस ओवर नहीं की थी तो मैंने उसको जो है वो डाउनलोड नहीं किया था। और जब आप गैलरी से आप डिलीट कर दे तो ऑटोमेटिकली वहाँ से फिर जो है वो डिलीट हो जाती है। तो मैंने फिर जब 5-10 मिनट की वॉइस ओवर कर ली, उसके बाद जब मैंने देखा कि आगे तो वीडियोस डिलीट हो गई, मैं गई, मैंने सिस्टर को कहा कि ये क्या, मैं तो वॉइस ओवर नहीं किया, वीडियोस तो डिलीट हो गई है। तो चले खैर, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें भी कोई बेहतरी होगी। खैर है, चले अब मैं कल जो है न्यू वीडियो जो है जो मैंने बनाई है वही मैं अपलोड कर लूँगी। तो बस यही कुछ हो गया। तो आइंदा से मैंने सोचा कि चले अब मैं जब भी गैलरी से वीडियोस डिलीट करूँगी तो मैं ख़्याल रखूँगी कि जो न्यू वाली हो वो डिलीट ना हो जाए। बस ऐसी गलतियाँ वगैरह जो है वो इंसान से हो जाती है। अच्छा, चाय वगैरह जो है वो लंच के बाद हमने एंजॉय कर ली थी चूँकि चाय का टाइम आ गया था। अच्छा, अब जो है ये है इवनिंग का टाइम और वैसे भी मैंने सोचा हुआ था कब से कि मौसम जो है इस तरह से बारिशों का मौसम है, पहले जो है वो मैं नहीं बना सकी, तो मैंने कहा आज सिस्टर का लास्ट डे भी है तो चले आज जो है वो मैं लाजमन बैंगन और आलू के पकोड़े जो है वो मैं बनाऊंगी। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी क्योंकि सिस्टर ने जो है वो जाना था, शाम के बाद रवाना होना था, तो मैंने कहा कि चले तब तक जो है वो हम जो है वो पकोड़े वगैरह इंजॉय कर लेते हैं। तो पानी में जो है वो नमक डालकर मैंने आलू और बैंगन को जो है वो काट कर रख दिया था। अब जो है वो मैं बना रही थी उसका मसाला, यानी कि बेसन का। इसमें मैं तमाम बेसिक मसाले, और मैं मसाले जो है वो हल्के ही रखती हूँ। हल्के रखने से ये होता है कि जो आपके आलू के पकोड़े होते वो और भी ज़्यादा जो है वो मज़े के लगते हैं, बजाय ये कि आप ज़्यादा मसाले डालें। अच्छा, ज़ीरा मैंने ज़्यादा ऐड कर लिया था, इसमें मैंने जो है वो हल्दी ऐड कर ली थी। अच्छा, मुझे हल्दी ज़रा ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे येलो येलो कलर जो टच होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था। इसके अलावा थोड़ा सा जो है वो मैंने लाल मिर्च ऐड कर दिया था, सॉरी हल्दी मैंने अभी ऐड कर ली है। और इसके अलावा जो है वो थोड़ी सी अब जो है वो मैं इसमें मेथी ऐड करूँगी। मेथी जो है वो ज़ाहिर है सभी लोग जो है वो इस तरह से मसल कर जो है वो डालते हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा जो दरी मिर्च है, यानी कि पकोड़ा मसाला मिक्स जो रेडीमेड मिलता है, वो अब मैं इसमें जो है वो ऐड कर लूँगी। लेकिन वो भी मैं बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करती क्योंकि इसमें दरी मिर्च होते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश होती है मेरी कि हल्के मसाले में रखूं। तो अब जो है वो मैं इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करके साइड पे रख लूँगी। तो मसाला जो है वो पकौड़ों का बैटर जो है वो मैंने बना लिया था। अब मैं पहले जो है वो आलू वाले डिप्स बनाऊँगी, उसके बाद जो है वो मैं बैंगन के डिप्स जो है वो बनाऊँगी। अच्छा, इसको हम डिप्स कहते हैं, यानी मेरी सिस्टर जो है वो इनको डिप्स कहती है। जो दूसरे सिंपल जो प्याज और आलू वाले मिक्स जो है वो बेसन के पकोड़े होते हैं, उनको जो है वो हम पकोड़े कहते हैं। और इस तरह से आलू के यानी सिंपल जो है वो डिप करके बेसन में जो होते हैं, इनको हम डिप्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो हमारे मज़ेदार से आलू के जो पकोड़े हैं, डिप्स कह लें, ये जो है वो रेडी हो गए हैं। तो इसके बाद जो है वो बारी आती है बैंगन के, फिर मैं बैंगन के जो है वो इसमें फ्राई करूँगी। अच्छा, इस तरह से जब शदीद गर्मी के बाद जो है वो बारिशों की लहर आती है, यानी बारिश का सिलसिला शुरू होता है और मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो जाता है, तो इंसान का बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह से पकोड़े वगैरह खाने का जो है वो दिल करता है। और वैसी मैं आप लोग के साथ एक बात शेयर करूँगा कि इस तरह से कभी बारिशों के मौसम में मैं इस तरह से पकोड़े फ्राई भी करूँ तो मुझे जो है वो रमज़ान की याद ज़रूर आती है कि किस तरह से रमज़ान में जो है वो हम डेली इस तरह अफ्तार में जो है वो पकोड़े बनाया करते थे। तो पकोड़े जो है वो हमारे यानी कि पकोड़े या डिप्स जो है
वो रेडी हो गए हैं। मज़ेदार सी चटनी भी तैयार थी, तो यहाँ पर ऐसी जो है वो मैं ट्राई कर रही थी। तो यहीं पर मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। आई होप कि मेरी आज की ये रेनी डे रूटीन आप लोग को पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सांसें चलती रही तो मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।